नुकसान हो गया यहाँ पे और अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं भी जाओ, मालनपुर में जाओ, कंडी मार्ग में जाओ, सब जगह लोग अब देखने आ रहे हैं कितना नुकसान हुआ है। तो बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। केबी न्यूज़ में दिखा रहा है आपको, हर जगह नुकसान ही नुकसान। चलिए फिर केबी न्यूज़ खबर आपकी में। आजकल पूरे कोटद्वार बाबर में तबाही हो रही है बारिश से। तो हम नंदपुर में आए हैं, वार्ड नंबर 30 कोटद्वार बाबर का नंदपुर। और यहाँ पर बहुत दिनों से, करीब 10-12 दिनों से फ़ोन आ रहे थे, मतलब मैसेज भी आ रहा था कि यार बहुत नुकसान हो रहा है। तो चलिए फिर दिखाते हैं वार्ड नंबर 30 कोटद्वार बाबर का नंदपुर केबी न्यूज़ में क्या नुकसान हुआ है। सीधे मौके पर ही जाते हैं और देखते हैं वाकई नुकसान हुआ भी है या नहीं। तो दिखाते हैं आपको केबी न्यूज़ में। सुबह 10 तक ग्राम नंदपुर में भारी तबाही बारिश से, और ऐसा बोल रहे हैं 15-20 बीघा खेत बह गया। तो वाकई बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो सीधे जाते हैं, वहीं से दिखाते हैं। तो इस समय हम आए हैं बाबर के पदमपुर मोटर ढाक से ऊपर जो बेल्ट है नंदपुर। तो कोटद्वार बाबर के नंदपुर में भी मालन नदी की तबाही हुई है। हमने अभी तक आपको पुलों का दिखा दिया था, पुलों का क्या हिसाब किताब है। लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत पुराने इंटर कॉलेज मोटर ढाक के रिटायर प्रधानाचार्य हैं, उनका कई दिनों से कॉल आ रहा था, जोशी जी का, कि यहाँ भी बारिश से मालन नदी से बहुत कटाव हुआ है। तो चलिए देखते हैं। वैसे तो मालन नदी में आज भी बहुत पानी है, जाने का कुछ देखते हैं जुगाड़, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे जहाँ से दिखा सकें आपको। तो चलिए केबी न्यूज़ खबर आपकी में। आजकल हम आपको पुलों का तो दिखाई रहे थे, लेकिन ये मालन नदी के तट पर जितनी भी लोगों के खेत हैं, ये धान के खेत, बहुत धान के लगे खेत बह रहे हैं। अब आप इसको देखिए ब्लॉक को, ये ब्लॉक आपको दिखाने का मतलब है कि पहले खेत यहाँ तक, क्या पहले खेत यहाँ तक था? ये ब्लॉक जो दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लॉक दिखाई दे रहा है खेत यहाँ तक था। और अब नदी का देखिए, पहले आपको नदी दिखा देते, नदी की क्या स्थिति है। और ये देखिए आप, नदी पूरी खेत में घुसी कह सकते हैं आप। ये आप देख पा रहे होंगे पूरा खेत कट गया है, 25 फीट गहरा चला गया। और ये इसकी जो गहराई है 25 फीट के से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। बहुत रिस्की है। और पानी अभी बिल्कुल किनारे ही आ रहा है। तो खेत बह रहे हैं, मकानों में भी खतरा है। और जिस तरह से बारिश हो रही है अभी लगातार, तो ये ग्राम नुकसान हो गया यहाँ पे और अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं भी जाओ, मालनपुर में जाओ, कंडी मार्ग में जाओ, सब जगह लोग अब देखने आ रहे हैं कितना नुकसान हुआ है। तो बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। केबी न्यूज़ में दिखा रहा है आपको, हर जगह नुकसान ही नुकसान। नंदपुर में दिखा रहे हैं आपको। और ये जोशी जी का खेत है, मदन मोहन जोशी जी, जो इंटर कॉलेज मोटर ढाक के प्रिंसिपल रहे। तो उनकी फैमिली के खेत बहुत ज़्यादा बह गए हैं, और इनके परिवार के जो भाई हैं उनके खेत हैं। और ये वैसे तो नीचे तक कटा हुआ है, लेकिन आप देखिए कितना नुकसान हो रहा है लोगों को। ये जो ब्लॉक दिखाई दे रहा है आपको, इस ब्लॉक से अब आप देखिए इतना कटाव हो चुका है। ये नीचे का बैंड पूरा अगर आप इसको, अगर आप 16 बीघा का टुकड़ा पूरा गया हो, 16 बीघा बता रहे हैं लगभग, मोटा मोटा इस बारिश से। और ये देखिए आप, धान लगे हुए धान ढह रहे हैं। तो क्या गुजर रही होगी उन लोगों पे जिन्होंने पूरी मेहनत से खेती की। देखिए पूरी खेती वाला ही इलाका है। और ये जिस तरह से यहाँ पे चल रहा है, तो अभी भी इसमें बहुत मुश्किल है हालात। और ये यहाँ पे और लगातार कटान हो ही रहा है इसमें। कुछ ना कुछ एक पेड़ नीचे आप देख पाएंगे तो गिर गया है। तो यहाँ से तरफ वीडियो बनाने में भी रिस्की है, बहुत गीला है ये खेत जिसमें हम खड़े हैं। और ये देखिए आप, दीवार भी कुछ टूटी के, और ये दीवार भी नहर में गिर चुकी है। तो कुल मिला के ये जो मालन नदी के तट पर लोग हैं, इनका बहुत नुकसान हो रहा है। और ये आप देखिए इतनी चौड़ी ये नदी का फाट है, लेकिन प्रशासन, सरकार इस नदी के पानी को खेत में ही जाने देती है। अगर इसको फैला दिया जाए, अगर तो चैनलाइज, तो वाकई में यहाँ किया जाना चाहिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि किसी को किसी की कोई चिंता नहीं है। अब आप देखिए ये जो खेत बह है 16 बीघा बता रहे, तो आप वैसे ही लगा लीजिए। सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टोन, यहाँ से ब्लॉक से आप यहाँ तक खुद ही देखिए कितना खेत। और इसी को अगर आप नीचे ले जाएंगे 500-600 मीटर तक, तो और नीचे भी स्थिति बहुत ख़राब है। अगर नीचे भी देखेंगे आप, तो पूरा ये जो पानी है ना अंदर की ओर जा रहा है, बहुत स्थिति खराब है। जहाँ लोग खड़े हैं देखिए आप, 3-4 लोग दिखाता हूँ जूम करके। अब आप देखिए यहाँ पानी जो है खेत के अंदर जा रहा है, और अंदर ही जाता है ये पानी, और अंदर होता जा रहा है। अब आप नीचे दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, नीचे देखिए आप, स्थिति और ख़राब हो गई है। नहीं कि पानी पूरा एक अंदर की ओर जा रहा है, तो पूरा खेतों को काटते हुए कम से कम 15-20 बीघा खेत बह गया है। और आज की तारीख में जब लोग 100 फीट, 200 फीट या 1000 फीट ज़मीन लेने के लिए भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मुश्किल में रहते हैं, तो बहुत तबाही हो रही है यहाँ पे। और निश्चित तौर पर ये जो इसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है, सरकार की लापरवाही है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं कि आज ही से हो रहा है, ये 20 साल से यहाँ लोगों के खेत बह रहे हैं। लेकिन आज तक इस मालन नदी के इतने चौड़े फाट को, जबकि नदी बहुत चौड़ी है, और आज तक इसको चैनलाइज करके पानी को सेंटर में ले जाते, तो इतने लोगों के खेत नहीं बहते, ये पुश्ते नहीं जमीन। तो हमारे साथ मौजूद हैं जोशी जी के बालक, क्या नाम है भाई साहब आपका?
अच्छा नीरज, क्या हुआ आप इतने साल से यहाँ पे पानी आता है, तो आपने तहसील में, प्रशासन में या जो राजनीतिक यहाँ पे होते हैं विधायक उनको संपर्क नहीं किया क्या? संपर्क किया था, कोई जब पुल टूटा था 13 तारीख करीब जुलाई में, तो कोई राज्य मंत्री जी आए थे यहाँ पे, पंडित जी, तो उनसे मैंने अवगत कराया था कि ये चैनलाइजेशन करवा दो, ये बह रही है नदी में पूरा चोट मार कर खेत में। तो उन्होंने कहा मैं इसे डीएम महोदय को भेज दूंगा। तो मैंने उनको एक वीडियो बना के भी भेजी थी, उन्होंने डीएम को भी भेजी थी। उसमें भी कहा था इतने दिन हो गए, आज ये टूटा गया, 1 महीने से ऊपर हो गया। तो ये आपका खेत की तरफ बह गया होगा अभी, तो काफ़ी ये कम से कम 20 बीघा खेत बहा पूरा, और लोगों का भी बहाव होगा नीचे। उसमें नीचे 4 बीघा एक जने का बहा, बैठान जी का बहा, और फिर चाचा का बहा, नीचे कुबरे जी हुआ, दबाव जी का भी 4 बीघा ऊपर बहा गया। टोटल 20-22 बीघा से ऊपर खेत बह चुका है। अभी जैसे 1 हफ्ते से मोटी बारिश हो रही है, पानी ज़्यादा आ रहा है, तो तब से कोई आया नहीं यहाँ पे? कोई नहीं आया, 1 हफ्ते से बारिश हो रही है, तब से नहीं आया। और मैंने 1 महीने पहले अवगत करा दिया था, वीडियो बना के भेजी थी, और मुख्यमंत्री DPR उसमें भी मैंने वीडियो भेजी थी। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था डीएम को मैं भेजूँगा, डीएम को उन्होंने भेजी, उन्होंने मेरे को वहाँ से मैसेज भेजा, उस मैसेज को भी मैंने आगे रिप्लाई किया, मैंने फेसबुक में डाला। कोई शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया, किसी पार्टी का कोई बंदा नहीं आया यहाँ पे। आपको तो काफ़ी नुकसान हो रहा है, देखा बहुत नुकसान हुआ। और अभी ऐसा लग रहा है अगर ऐसी बारिश होती रही तो ये तो बहुत मुश्किल है हालात, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और पूरे इसमें घास बोई हुई थी, जानवरों को, पशुओं को कहाँ से खिलाएं, इसमें खेत में धान लगा रखा था, कहाँ से किया जाए। चलिए हम आपकी बात जरूर पहुंचा देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। चलो थोड़ा और दिखाते हैं। तो चलिए, इस समय हम कोटद्वार के डिग्री कॉलेज वाले पुल पर है, यानी डिग्री कॉलेज रोड पर बने पुल पर है। और इस पुल की तो बहुत अच्छा व्यू है, देखिए आप, पुल बहुत अच्छा है ये। और इस पुल पर हालांकि बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं। अब इसमें क्यों नहीं आ रहे लोग, क्यों नहीं चल रही गाड़ियाँ इस पुल में, ये दिखाते हैं हम आपको। ये पुल जो है सत्ती चौड़, मवाकोट, गोरखपुर, कोटला, या आप यूँ कह सकते हैं कि अब कणवाश्रम मालनपाट जाने के लिए एक संपर्क मार्ग है, ये डिग्री कॉलेज से निकलता है। तो दिखाते हैं यहाँ पे क्या स्थिति है, क्यों गाड़ियाँ वापस जा रही हैं, क्यों आगे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे लोग, दिखाते हैं आप कि इस मार्ग में भी स्थिति ख़राब है पुल के आसपास, यानी कि ये जो घराट वाला रोड है। लेकिन अभी तक हमें इतना ज़्यादा ख़राब दिखा नहीं, तो हमें तो ठीक ही लग रहा था, ये मार्ग बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये मार्ग वाकई ठीक नहीं है, इसीलिए इसमें लोग नहीं आ रहे हैं। अब हम यही सोच रहे थे इस मार्ग में कोई गाड़ी चलती हुई दिखाई क्यों नहीं दे रही है। ये घराट रोड है, डिग्री कॉलेज रोड, तो इस मार्ग में गाड़ियाँ क्यों नहीं चल रही थी हमारी समझ में तो आ नहीं रहा था, क्योंकि हम लोग आए थे मवाकोट होते हुए, बाबर होते हुए। तो देखिए अब आप क्या स्थिति हो गई है इसकी। अब ये हमारे साथ हमारे मित्र हैं, हम लोग घूमते रहते हैं। तो देखिए अब ये डिग्री कॉलेज रोड का हिसाब किताब देखिए क्या हो गया है बारिश से। इधर से शायद पानी आया होगा ये, और इस आफत की बारिश से हर जगह तबाही है, इधर भी तबाही है। यानी कि ये जो अब थोड़ा सा आगे अगर हम जाएंगे तो हम उस पुल पे पहुंच जाएंगे, जिसको अभी कुछ दिन पहले ही जिसका लोकार्पण हुआ था। तो आप देखिए इस मार्ग की क्या स्थिति हो गई है। अब हम ये नहीं कहते कि इसमें सरकार का ही दोष है, मगर जो भी है स्थिति बहुत ख़राब है। आप देखिए पूरा ट्रैक ख़तरनाक है, कैसे आया जाएगा, कैसे आएंगे हमारे मित्र, देखते हैं। आओ सीट आ जाओ, बहुत ख़राब है, 2 व्हीलर के लायक भी नहीं है। तो अब ये इधर से आ जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखिए आप क्या स्थिति है, इस रोड से तो आना लगभग, और शायद इसीलिए इस रोड में आवागमन नहीं हो रहा है। हम तो यही सोच रहे थे कि इस रोड में आजकल लोग इसी रोड से जा रहे होंगे, क्योंकि कणवाश्रम मालनपाट जाने का एक रोड ये भी है जो आगे जाके मवाकोट निकलता है। इस रोड की स्थिति देखिए आप क्या हो गई है, बहुत ख़राब है स्थिति हर जगह। और ये जो सहायक संपर्क मार्ग हैं, यानी कि अब कंडी मार्ग, मालन पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद जो मालन पार के लोग हैं या वहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह जाने वाले लोग हैं, उनके लिए ये भी एक रास्ता था। हालांकि ये रास्ता डिग्री कॉलेज रोड है, लेकिन इस रास्ते का इस्तेमाल भी नंदपुर, मवाकोट, गोरखपुर, कोटला, सत्तीचौड़ आदि के लोग करते थे। लेकिन इसकी स्थिति भी बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़राब हो गया ये रास्ता। देखिए आप क्या हालत होगी इस रास्ते की। और हम जब इधर से आए थे तो हम यही सोच रहे थे कि इधर शायद लोग नहीं आ रहे हैं बारिश की वजह से, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ बहुत ख़राब हो गई है स्थिति। और ये दीवार भी आपको दिखाई देते हैं, इस दीवार के पीछे की भी कहानी आपने अगर नहीं सुनी है तो आपको बता देते हैं। ये जो सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, ये पिछले कार्यकाल में इस दीवार को बनाने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको अभी तक पैसा नहीं मिला है, ऐसी हमें खबर है। आपदा के समय बनाई गई दीवार, जिसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट किया छोटे छोटे ठेकेदारों ने। अभी दीवार भी टूटने लगी है और उम्मीदें भी टूट रखी हैं वैसे भी दीवार बनाने वालों की, तो उम्मीद है जल्दी मिलेगा उनको भुगतान। कि अब आप एक और मार्ग की क्या स्थिति होगी है, केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको।
खबर दिन तक में हम आपको दिखा रहे हैं। ये कोटद्वार बाबर का जो डिग्री कॉलेज वाला रोड है, तो डिग्री कॉलेज के रोड से भी बहुत सारे लोग कण्वाश्रम के रास्ते मालन पार करते हैं, क्योंकि ये रास्ता आगे सही था। और अब आप देखिए आगे तो सही है रास्ता में, ये यहाँ पर ये जो आगे पुल का ओपनिंग हुआ था उससे पहले यहाँ पर जो एक जगह है इसकी स्थिति देखिए आप, ये तो बहुत तबाही है और अब बिल्कुल कट गया है। यानी कि अब इस यहाँ से तो पैदल पार करना भी मुश्किल लग रहा है अभी, लेकिन कुल मिला के हर जगह तबाही है। तो ये ऐसी जगह की तबाही दिखा रहे हैं जो शायद हमने भी नहीं देखी थी और आप लोगों तक भी नहीं पहुंच पाई होगी, क्योंकि कोटद्वार में मच्छी पुल हो या लाल पानी को जोड़ने वाला पुल हो या कंडी मार्ग हो, मालन पुल हो, इन्हीं पर ज़्यादा फोकस किया हुआ था सभी ने। लेकिन ये कोटद्वार भाबर में डिग्री कॉलेज वाली रोड है, इसके आगे एक पुल का उद्घाटन हुआ है। तो पुल यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है। पुल बना तो सभी को लगा कि बहुत अच्छा हो गया है आने जाने के लिए, लेकिन किसको मालूम था कि पुल बनने के बाद पुलिया ढह जाएगी। तो अब इस पुलिया को बनने में भी काफ़ी समय लगेगा, तो बहुत हालत ख़राब है सभी जगह की। तो चलिए देखिए, ये पानी आ रहा था और लोगों को यही लग रहा था कि पुल बन गया, आगे पुल दिखाएंगे आपको। तो पुल बनने के बाद सबको लगता था कि ये सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब ये बहुत सारे लोग इधर से आ जाएंगे, ये लोग आ तो रहे मगर ये जा कहाँ रहे मालूम नहीं चल रहा। इन्हें मालूम नहीं है शायद कि रास्ता कितना ख़राब हो गया है, हमें भी मालूम नहीं था ज़्यादा। लेकिन ये स्लैब तो अभी दिखाते हैं आपको। अब वापस जा रहे हैं गाड़ी वाले, उन्हें मालूम ही नहीं है। सामने एक बहुत सुंदर पुल है, पुल के बाद सबको लगता था कि रास्ता ठीक है, यहाँ से कण्वाश्रम भी जा सकते हैं, शक्ति चौड़, मवाकोट, गोरखपुर, कोटला। वो भाई साहब जिस स्पीड से आए थे बैक चले गए उसी स्पीड से, जो उन्होंने यहाँ पर नज़ारा देखा। हाँ, तो देखिए आप क्या हालत है। आप क्यों खड़े, कहीं जा रहे थे क्या? कोटद्वार जाना है? उधर से आए? तो अब तो आप ऐसा करो फिर उधर से मवाकोट से नीचे जाइए आप, क्योंकि ये तो बाइक यहाँ से निकल नहीं पाएगी मुझे लग रहा है। स्कूटी बाइक लायक तो है नहीं। अच्छा, आपको भी मालूम नहीं था कि रास्ता ख़राब हो गया? मालूम नहीं था, हमें भी मालूम नहीं था यहाँ स्थिति है। चलिए, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं चल रहा था, लेकिन देखिए क्या स्थिति है। ये कोटद्वार के डिग्री कॉलेज से कण्वाश्रम को जोड़ने वाला रास्ता था, जिसका बहुत लोग इस्तेमाल करने लग गए थे, क्योंकि आगे पुल बन गया था और इसकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो यहाँ आने की आप इधर से भी आने की आप न सोचें, क्योंकि इसको बनने में भी काफ़ी समय लगेगा अभी आवाजाही के लायक। तो हर जगह हालत ख़राब है। भी काफ़ी पानी है और इस पानी से भी काफ़ी तबाही हुई। देखिए बिजली के जो खंभे हैं ये आपको नदी में गिरे हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो बहुत परेशानी है। कोटद्वार में क्या है कि थोड़ा मैदानी इलाका है, पहाड़ों में होने वाली जो बारिश है उसका असर होता है, कटाव भी हो रहा है सब जगह। तो ये जो पुल है, इस पुल के जो उत्तर वाली साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी बहुत नुकसान हुआ है, आगे दिखाएंगे हम आपको। तो जो देख लिया होगा आपने बल्कि। तो देखिए आप, ये क्या हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी आया जब, तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी आ गए और ये जो पानी था ये बाईं तरफ जाने लगा। और बाईं तरफ जब पानी गया तो आगे जो पुलिया है वो पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। तो इसीलिए इस रोड पे लोग नहीं दिखाई दे रहे, नहीं तो ये काफ़ी अच्छा है रोड और ये कण्वाश्रम निकलता है। तो इस रोड में लोग क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि यहाँ से जो पानी जा रहा था, ये जो पानी जा रहा था, तो ये आगे जाके एक पुलिया है उसको ढा दिया है इसने, और वो आपने देख ली होगी पुलिया। तो ये पुलिया जो ढही है वो इस पानी की वजह से ही है। ये पानी एक्चुअल में ज़्यादा किनारे से आ रहा होगा पानी, और ये पानी इधर पेड़ आ गए तो ये पानी फिर बाईं तरफ चला गया। बाईं तरफ बोले तो इस साइड से चला गया है पानी, और आगे जाकर इसने रास्ता पूरा ख़राब कर दिया है। तो ये मार्ग भी बंद ही है, ये हम बताना चाहेंगे आपको। इधर भी आना जाना फ़िलहाल संभव नहीं है। बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जब बारिश का सीन था, यानी कल परसों में जब तेज़ बारिश हुई होगी, तो उसके जो निशान है आप देखिए। तबाही की बारिश से आई नदी उफान पर। उफान के बाद नदी तो शांत हो गई है, लेकिन नदी जब शांत हुई है तो बहुत कुछ अशांत करके चली गई है। ये खंभा भी बिल्कुल टेढ़ा हो गया है और बहुत कुछ अशांत करके गई। कहने का मतलब ये है कि अब इसके निशान देखिए आप, तबाही के निशान आपको दिखाई देंगे। कोटद्वार डिग्री कॉलेज में दिखा रहे हैं हम आपको। डिग्री कॉलेज का जो पुल, जिसको कुछ दिन पहले ही खोला गया था आवागमन के लिए, इसमें भी मलबा आने के बाद पानी जो है बाईं तरफ आ गया, और पानी इधर आया तो पुल तो ठीक ठाक है, लेकिन आगे जो पुलिया थी वो ध्वस्त हो गई। तो हर जगह नुकसान है, तबाही है। और पहले लोग घूमने आते थे, अब लोग देखने आ रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, कहाँ कितना नुकसान हुआ है, सब दिखा रहे हैं हम आपको। तो निश्चित तौर पर बहुत नुकसान हो गया यहाँ पे, और अच्छा नहीं लग रहा। कहीं भी जाओ, मालनपुर में जाओ, कंडी मार्ग में जाओ, सब जगह लोग अब देखने आ रहे हैं कितना नुकसान हुआ है। तो बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। केबी न्यूज़ में दिखा रहा है आपको, हर जगह नुकसान ही नुकसान। मार गई है, पुलिया ढह गई है। मतलब पुल तो ठीक है, लेकिन पुल के किनारे से जो पानी आया, तो फिर आप देखिए पूरा ये जो संपर्क मार्ग है ये बंद हो गया है। तो अब इसका इस्तेमाल कर लेते लोग, क्योंकि जो
कंडी मार्ग वगैरह बंद हुआ है, मालन पुल टूटा है, तो बहुत सारे लोग कणवाश्रम जाने के लिए और किशनपुरी साइड जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन देखिए अब आप इससे पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरा जो मार्ग है क्षतिग्रस्त हो गया है और अब इसमें 2 व्हीलर का जाना भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं जाने की डिग्री कॉलेज वाली रोड से, तो आप अभी आ नहीं सकते इस रोड से, क्योंकि इसमें 2 व्हीलर भी नहीं चल पाएंगे, 2 व्हीलर के लायक भी नहीं है ये रास्ता। तो केवी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको, हर जगह बारिश से तबाही हुई है और ये पुलिया टूट गई है, इसीलिए इसमें लोग ज़्यादा नहीं आ जा रहे हैं, तो बहुत नुकसान हो गया है। और आप देखिए ये सामने पुल से रोड आ रही है और ये पुल तो ठीक है, लेकिन पुल पे बहुत सारा मलबा। देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी।